एक ऐसा छोटा और सस्ता खाद्य पदार्थ है जिसमें एक विशेष यौगिक होता है जिसे वैज्ञानिक मांसपेशियों को सक्रिय करने की चाबी कहते हैं, खासकर पैरों के लिए। समस्या यह है 60 की उम्र के बाद 90% लोग इसे सुबह नजरअंदाज कर देते हैं और नतीजा यह होता है कि उनकी टांगें धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं और वे समझ नहीं पाते क्यों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपकी टांगें कमजोर, भारी और थरथराती हैं, जैसे कोई पुरानी मशीन जो जंग खा चुकी हो? भारत के दिल्ली से लेकर मदुरै तक बहुत से बुजुर्ग हर दिन चुपचाप यही अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असली कारण एक बहुत ही साधारण सुबह की आदत में छुपा होता है। डेविड 49 साल के लगभग चलने की क्षमता खो चुके थे, लेकिन सिर्फ एक साधारण नाश्ता बदलकर उन्होंने अपनी टांगों की ताकत वापस पाई, ऐंठन से राहत मिली और फिर से हर सुबह टहलने लगे। इस वीडियो की शुरुआत से पहले कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से यह वीडियो देख रहे हैं, एक कह रहे हैं। पूरे देश से जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कौम है। 60 की उम्र के बाद शरीर एक प्राकृतिक प्रक्रिया में प्रवेश करता है, खासकर पैरों में मांसपेशियों की हानि। इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। एक चुपचाप चलने वाली लेकिन खतरनाक प्रक्रिया जो दर्द नहीं देती, कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाती। जब तक आप आसानी से उठ नहीं पाते, चलने में संतुलन नहीं रहता या गिरने लगते हैं, अधिकतर लोग इसे बुढ़ापा समझते हैं। लेकिन असली समस्या सुबह की शुरुआत में छुपी होती है। नाश्ता छोड़ना, सिर्फ कॉफी पीना, मिठाइयाँ खाना या गलत समय पर खाना, ये सभी आदतें यदि शरीर को मांसपेशियां तोड़ने की स्थिति में धकेल देती हैं, जिससे टांगें हर दिन कमजोर होती जाती हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ 5 आसान सुबह के खाद्य पदार्थ साझा करने जा रहा हूं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि ये पैर की मांसपेशियों को बचाते हैं, ऐंठन से बचाव करते हैं, संतुलन सुधारते हैं और उम्र दराज लोगों की टांगों की ताकत को वापस लाते हैं। और अंत में एक छुपा हुआ खाना जो लगभग हर रसोई में होता है, लेकिन अधिकांश लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में वंश लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5. ग्रीक योगर्ट, मांसपेशियों के लिए कोमल शुरुआत। परिचय। एक लंबी रात की नींद के बाद शरीर ऊर्जा बनाए रखने के लिए मांसपेशी ऊतकों को तोड़ना शुरू कर देता है। बुजुर्गों में यह प्रक्रिया तेज और गंभीर होती है। ग्रीक योगर्ट, जिसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है और जो धीरे पचता है, सुबह सुबह मांसपेशियों के नुकसान को रोकने में मदद करता है। लाभ। लियूसिन और केसिन, प्रोटीन से भरपूर, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से मांसपेशियों की मरम्मत करता है। तंत्रिका, मांसपेशी प्रणाली को मजबूत करता है। खड़े होने की क्षमता बेहतर होती है, गिरने का खतरा कम होता है। प्रोबायोटिक्स, पाचन सुधारते हैं, पोषण के अवशोषण को बढ़ाते हैं, जो बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उपयोग का तरीका। सुबह के मुख्य भोजन के बाद 3-4 चम्मच बिना चीनी वाला ग्रीक योगर्ट खाएं। दालचीनी, चिया बीज या बेरी मिलाकर खा सकते हैं। सावधानी। जो लोग लैक्टोज को सहन नहीं कर पाते, वे बकरी के दूध से बने दही या फर्मेंटेड प्लांट बेस्ड विकल्प, नारियल, बादाम का उपयोग करें। 4. केला, प्राकृतिक लेकिन मनमाने ढंग से नहीं लेना चाहिए। परिचय। केला भारत के लगभग हर घर में खाया जाता है, लेकिन अगर आप इसे रात के खाने के बाद खाने हैं या दूध के साथ खा रहे हैं तो आप अनजाने में अपने पैरों को कमजोर कर सकते हैं। लाभ। पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 से भरपूर, मांसपेशियों की उचित संकुचन में मदद करता है, ऐंठन को कम करता है और तंत्रिका संचार को सुधारता है। रात भर के बाद स्वस्थ ऊर्जा देता है। उपयोग का तरीका। सुबह के मुख्य भोजन के बाद एक छोटा या थोड़ा कच्चा केला खाएं, खाली पेट न खाएं। इसे दलिया या ग्रीक योगर्ट के साथ मिलाया जा सकता है। सावधानी। रात को देर से न खाएं,
आयुर्वेद के अनुसार इससे गैस और रक्त संचार की रुकावट हो सकती है। मधुमेह या पोटेशियम से संबंधित समस्याओं वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए। 3. ओट्स प्लस चिया बीज, पूरे दिन के लिए स्थिर इंजन। परिचय। ओट्स को अक्सर जिम जाने वाले युवाओं का भोजन माना जाता है, लेकिन जब इसे चिया बीजों के साथ मिलाया जाता है तो यह 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए पैरों की कमजोरी के खिलाफ एक शक्तिशाली संयोजन बन जाता है। लाभ। ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकन सूजन को कम करता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। चिया में ओमेगा 3, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है। रक्त संचार बढ़ाता है, ऐंठन को कम करता है, पाचन में मदद करता है और बिना थकावट के ऊर्जा बनाए रखता है। उपयोग का तरीका। 3 चम्मच ओट्स को पानी या प्लांट बेस्ड दूध में पकाएं। पकने के बाद 1 चम्मच चिया बीज मिलाएं। ऊपर से दालचीनी या कुछ कच्चे केले के टुकड़े डाल सकते हैं। सावधानी। कमजोर पाचन वाले लोग ताजा अदरक, काली मिर्च मिलाएं या पतला बनाएं ताकि आसानी से पच सके। दौंदा, सैल्मन या वसायुक्त मछली, पैरों और जोड़ों के लिए गहरा पोषण। परिचय। यह ऐसा भोजन है जिसे आधुनिक चिकित्सा ने प्रमाणित किया है और जो भारत के कई तटीय क्षेत्रों की पारंपरिक रसोई से भी मेल खाता है। वसायुक्त मछली में ओमेगा 3 भरपूर होता है, जो न केवल मांसपेशियों की मरम्मत करता है बल्कि घुटनों के दर्द को कम करता है और संतुलन सुधारता है, जो बुजुर्गों के लिए आवश्यक है। लाभ। सैल्मन में ईपीए और डीएचए सूजन को कम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण बढ़ाते हैं। विटामिन B12 और डी से भरपूर, मस्तिष्क और पैरों के बीच तंत्रिका संचार में सुधार करता है, जोड़ों को लचीला बनाता है, गिरने का जोखिम घटाता है। उपयोग का तरीका। सप्ताह में 1-2 बार सुबह के समय 2-3 स्लाइस सैल्मन या मैकेरल को हल्का स्टीम करें या अदरक, काली मिर्च, ओलिव ऑयल के साथ ग्रिल करें। सावधानी। जिन्हें फैट पचाने में दिक्कत हो वे थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें। अगर मछली न खा सकें तो उच्च गुणवत्ता वाले फिश ऑयल का उपयोग करें। 1. पूरा अंडा, रात भर के बाद पैरों की मांसपेशियों को जगाने की चाबी। आपके फ्रिज में अंडे हो सकते हैं, आप उन्हें हर दिन अपनी डाइनिंग टेबल पर देखते होंगे, लेकिन अगर आप 60 से ऊपर हैं और आपने कभी सुबह सही तरीके से अंडा नहीं खाया तो आप शायद अपने पैरों को बचाने वाला सबसे जरूरी भोजन नजरअंदाज कर रहे हैं। डेविड की कहानी 19 वर्ष के इसका जीता जागता उदाहरण है। वे पहले एक साइट इंजीनियर थे, हमेशा चलते रहते थे, लेकिन फेटासिड के बाद उन्हें बिस्तर से उठने में दिक्कत होने लगी, घुटने सख्त लगने लगे, पिंडलियां भारी हो गईं और कभी कभी रात में ऐंठन हो जाती थी। उन्हें लगा कि यह बुढ़ापे की निशानी है। फिर एक पोषण विशेषज्ञ ने उन्हें सलाह दी, हर सुबह 2 पूरे अंडे से दिन की शुरुआत करो। सिर्फ 3 हफ्तों में डेविड को अब कुर्सी पकड़कर उठने की जरूरत नहीं पड़ी। सुबह के कदम अब कांपते नहीं थे। उन्होंने फिर से टहलना शुरू कर दिया और अंडों को दिन की पहली दवा। खास अंडा इतना प्रभावी क्यों है? एक छोटे उबले अंडे में 9 से अधिक आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। इनमें ल्यूसिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह मांसपेशियों की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सक्रिय करता है, खासकर जांघ, पिंडली और कूल्हे की मांसपेशियों में, जो 60 की उम्र के बाद सबसे तेजी से कमजोर होती हैं। इसके अलावा अंडे की जर्दी में होते हैं विटामिन B12, तंत्रिकाओं के मायलिन कवर को सुरक्षित रखता है, मस्तिष्क और पैरों के बीच संचार बेहतर करता है। विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है। कोलिन तंत्रिका संचार में मदद करता है, जिससे आपके कदम तेज और सटीक बनते हैं। इलिनॉय विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला, जो बुजुर्ग हर सुबह 2 अंडे खाते थे, उन्होंने 8 सप्ताह में औसतन 35% अधिक पैरों की ताकत पाई और गिरने का जोखिम भी कम हो गया, उनके मुकाबले जो केवल पानी पीते थे या सफेद कार्ब्स से नाश्ता करते थे। आयुर्वेद से जुड़ाव। आयुर्वेद में अंडा खराब भोजन नहीं माना जाता यदि सही तरीके से लिया जाए।
कमजोर शरीर वाले बुजुर्गों के लिए अंडा ओजस बढ़ाने वाला भोजन माना जाता है। यानी जीवन शक्ति जो मांसपेशियों, मांस धातु और तंत्रिका तंत्र को पोषण देती है। कफकाल सुबह में अंडा लेना पाचन क्रिया को सक्रिय करता है, बशर्ते इसे तेल में न तला जाए और भारी या ठंडे स्वभाव के खाद्य पदार्थों के साथ न लिया जाए। सही तरीका: जागने के 30-60 मिनट के भीतर 1-2 उबले या स्टीम किए हुए अंडे खाएं। पाचन और गर्मी के लिए ताजा धनिया, काली मिर्च या पतली अदरक की स्लाइस जोड़ सकते हैं। तेल में तले अंडे या बहुत मीठे खाद्य पदार्थों के साथ न खाएं, सिर्फ के ही ये खाएं। महत्वपूर्ण चेतावनी: जर्दी को न छोड़ें। मांसपेशियों, हड्डियों और तंत्रिकाओं को पुनर्जीवित करने वाला 90% पोषण जर्दी में होता है। यदि आप कोलेस्ट्रॉल के डर से केवल सफेदी खाते हैं तो याद रखें, बुजुर्गों को पुनरुद्धार पोषण की आवश्यकता युवाओं से ज्यादा होती है और सही मात्रा में जर्दी हानिकारक नहीं है। सिर्फ एक अंडा रोज सुबह खाकर आप अपने पैरों की रक्षा कर रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता की भी, जैसे डेविड ने किया, एक छोटी शुरुआत से, ताकि सबसे बड़ी चीज को बनाए रखा जा सके, अपने पैरों पर खड़े होकर चलना। तो सुबह किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? यह प्रश्न क्या खाना चाहिए जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने दिन की शुरुआत गलत की तो आपका शरीर, खासकर पैर, थक सकता है, ऐंठन हो सकती है, कंपकंपी आ सकती है या संतुलन बिगड़ सकता है, भले ही आपने पूरा नाश्ता किया हो। यहां 60+ उम्र के लोगों के लिए सुबह में टालने योग्य 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। एथ सफेद कार्ब्स और पैक्ड मिठाई, सफेद ब्रेड, मीठे बिस्किट, केक, पैकेज्ड स्नैक्स। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य हैं जो पहले ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, फिर अचानक गिरा देते हैं, जिससे आप महसूस करते हैं, ओ हाथ पैरों में कमजोरी, ओ खड़े होते ही चक्कर, ओ मांसपेशियों की थकावट और ऊर्जा की कमी। आयुर्वेद में इन्हें तमसिक कहा जाता है, जो आलस्य, भारीपन और अग्नि पाचन को सुबह सुबह कमजोर करते हैं। 2. खाली पेट काली कॉफी या तेज चाय पीना। बहुत से लोग दिन की शुरुआत 1 कप कड़ी चाय या काली कॉफी से करते हैं और कुछ नहीं खाते। यह आदत पेट में एसिड बनाती है, जिससे जलन, मांसपेशियों की हानि और रक्त का निचले अंगों की ओर गिरना होता है। पैर ठंडे, सुन्न या कांपते हैं। इसकी जगह पहले कुछ हल्का खाएं, जैसे अंडा, दही या ओट्स, और फिर 30-45 मिनट बाद चाय पिएं। 3. पैक्ड जूस और अत्यधिक मीठे स्मूदी। पैकेट पर विटामिन से भरपूर लिखा होता है, लेकिन इनमें कृत्रिम फ्रुक्टोज अधिक और फाइबर बहुत कम होता है। परिणाम: ओ तेजी से अवशोषित चीनी, पैरों में सूजन ओ खनिजों की कमी, ऐंठन ओ प्रोटीन की अनुपस्थिति, मांसपेशियों का टूटना। जूस की जगह नींबू पानी, नारियल पानी लें या पूरा फल खाएं। सुझाव: नाश्ते से पहले खुद से पूछिए, क्या यह भोजन मेरे पैरों को मजबूत करेगा, मुझे खड़े होने में मदद करेगा? अगर जवाब नहीं है काकीते, तो बेहतर है कि आप दिन की शुरुआत इससे न करें। अगर आप अब तक इस जानकारी को पढ़ रहे हैं तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, न सिर्फ आपकी सहनशीलता के लिए, बल्कि इस वजह से कि आपने अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद ली है। क्योंकि असली ताकत उम्र में नहीं, समझदारी भरे चुनावों में होती है, खासकर 60 के बाद। हमने अभी 5 मुख्य सुबह के भोजन देखे: अंडा, मछली, ओट्स, केला और दही, जो दिखने में सरल हैं, लेकिन आपके पैरों को स्थिरता, दिल को लय और आपके हर कदम को आत्मविश्वास देते हैं। आपको पूरी दुनिया नहीं बदलनी, सिर्फ एक सही समय पर किया गया नाश्ता, एक सही खाद्य और एक भीतरी संकल्प ही काफी है। भारत के हर कोने में रहने वाले पिता, माता, दादा दादी को समर्पित। चाहे आप किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में हो या शांत गांव में, चाहे आपकी उम्र 60 हो या 85, याद रखिए, आपका हक है कि आप स्वस्थ जीवन जिएं,
मजबूती से चलें और अपनी देखभाल खुद करें, अपने ही पैरों पर। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि हर सुबह आप आसानी से उठें, आत्मविश्वास से चलें और मुस्कुराएं, यह जानकर कि आपका शरीर आपकी बात सुनता है अगर आप उसे सही पोषण देंगे। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट करें। मैं कल सुबह से शुरुआत करूंगा। यह सिर्फ एक संकल्प नहीं, बल्कि आपके लिए एक स्वास्थ्यप्रद शुभकामना होगी। नमस्कार, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जहां हम उन आदतों को पहचानेंगे जो रोजमर्रा की लगती हैं लेकिन चुपचाप हमारे शरीर को कमजोर कर रही हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता।